अब है एक प्रभुत्व वाली दल व्यवस्था के लाभ। अर्थात जब शासन एक ही दल के पास होता है, यह संपूर्ण शासन का संचालन लगातार एक ही राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है, तो उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, सत्तारूढ़ दल की स्थिति सुदृढ़ होती है और वह स्वतंत्र रूप से शासन का संचालन कर सकती है। अर्थात जब एक ही दल के द्वारा शासन का संचालन होता है, तो जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है और वह जो भी काम करता है स्वतंत्रता पूर्वक करता है। उसको किसी प्रकार से कहीं से कोई चुनौती मिलने का भय या डर नहीं होता है। नंबर 2, शासन में अस्थायित्व और निरंतरता बनी रहती है। अस्थायित्व का तात्पर्य है कि सामान्यतया सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो वह 5 साल तक स्थिर रहती है और जो विकास कार्य होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, उनमें निरंतरता होती रहती है। और किन्हीं कारणों से यदि किसी पंचवर्षीय योजना में कोई कार्य छूट भी जाता है, तो आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले उसी को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 3, नीतियों में अधिक परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, जब एक ही दल के पास शासन का संचालन होता है, तो नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता और जो कमियां रह जाती है उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 4, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहती है। अर्थात जब किसी एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है, तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहती है, मजबूत रहती है, किसी प्रकार से कोई भय नहीं होता है। और नंबर 5, शासन संचालन में सरलता मिलती है। जब किसी एक ही राजनीतिक दल के द्वारा शासन का संचालन होता है, तो उसमें सरलता होती है, क्योंकि कोई मतभेद, कोई रुकावट या कोई चुनौती नहीं होती है और जिस प्रकार से सरकार में योग्यता होती है उसी प्रकार से वे शासन का संचालन करते हैं और इसमें सरलता बनी हुई रहती है। नंबर 6, संकट काल के लिए उपयुक्त। जब एक राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, तो वह संकट काल के समय अपनी इच्छा के अनुसार कानूनों में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं और जिस प्रकार से उपयुक्त समझे, योग्य समझे, उस प्रकार से वो शासन का संचालन करते हैं। तो इसमें संकट काल के लिए भी यह सरकार उपयुक्त मानी जाती है। एक प्रभुत्व वाली दल व्यवस्था की हानियाँ। तो जहाँ पर एक ही दल के द्वारा संपूर्ण शासन का संचालन किया जाता है, उसमें किस प्रकार की हानियाँ होती हैं। नंबर 1, लोकतंत्र की सफलता और विकास में बाधक। अर्थात जब एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है, तो वह विकास में बाधक बनती है और वह एक प्रकार से लोकतंत्रात्मक कार्यों या सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करती है। वो मनमानी करने लगते हैं या स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक सरकार सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है। दूसरा, सरकार की आलोचना प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाती। अर्थात सरकार यदि गलत भी कर रही है और उसकी आलोचना नहीं होगी, तो वह निस्संदेह स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करेंगे या अपने जो उनके चहेते होंगे उनके लिए कार्य करेंगे और उसमें भेदभाव या पक्षपात की स्थिति बनती है। तो इसलिए एक दलीय प्रभुत्व वाली जो व्यवस्था होती है, उसमें स्वार्थपरता या भेदभावपूर्ण कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, स्वार्थपरता या मनमानी। अर्थात जब एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगातार शासन का संचालन होता है, कोई भी उनको चुनौती देने वाला नहीं होता है, तो उनमें स्वार्थपरता की भावना बढ़ जाती है या वे मनमानी करने लगते हैं। और नंबर 4, शक्ति का दुरुपयोग। जब एक ही राजनीतिक पार्टी के पास संपूर्ण शासन का संचालन या लगातार उसी के द्वारा शासन का संचालन होता है, तो वह एक प्रकार से शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक होता है। और नंबर 5, जनसाधारण के अधिकार और स्वतंत्रता पर अंकुश। जब एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा बार बार शासन का संचालन किया जाता है, तो वह जनसाधारण के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं या उन पर अंकुश लगाने लगते हैं और केवल स्वार्थपरता
के लिए काम करते हैं। और नंबर आगे है तानाशाही का भय। तानाशाही का तात्पर्य है संपूर्ण शक्तियों पर किसी एक का नियंत्रण और उसको कोई किसी प्रकार से चुनौती देने वाला नहीं हो, या वह एक प्रकार से अलोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर कार्य करने लगे। तो जब एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगातार शासन का संचालन होता है तो वह अलोकतांत्रिक पद्धति को अपनाने लगते हैं और अनावश्यक रूप से शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और उसमें तानाशाही का भय बन जाता है।